हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारा जिंदगी कैलकुलस का पहला पिलर डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इसका भय दूर करने वाला हूँ। और ठीक है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है ये डायलॉग है? नहीं, वाकई में तुम्हारा मैथ बहुत ही आसान हो सकता है। ठीक है, और आसान है अगर तुम्हें हार्ड लगती है तो। अगर तुम गलती से चैनल के ऊपर आ गए हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लो अभी तक, और घंटा जरूर दबा दो। ठीक है, ताकि तुम्हें जो मैं शुरू में बोलता हूँ ना, ये डायलॉग नहीं है, ये सच में ऐसा हो सकता है। मैथ में तुम्हारा क्लास 12th का कोई दम नहीं है। ठीक है, बस शर्त यही है कि तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सही चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम मेरे चैनल को ही फॉलो कर, किसी भी अच्छे चैनल को फॉलो कर जहां तुम्हें समझ में आती है। ठीक है, जहते वीडियो को मत देखा कर, जिसका भी देखना है एक सीक्वेंस में देखा कर, तुम्हें पक्का समझ में आएगी। क्योंकि तुम्हारा क्लास 12th का जो मैथ है मेरे भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, या फिर तुम कह सकते हो मैथ ही तुम्हारा आसान होता है। ठीक है, तो ये चलो, तुम्हें अगर तुम्हारे जिंदगी में भय लग रहा है कि मैथ भारी लगता है, तो मैंने प्रयास किया कि दूर हो सकता है। अगर तुम्हें पक्का दूर करना है तो चैनल के ऊपर आ, प्लेलिस्ट के ऊपर जा, जितने भी चैप्टर पढ़ाया है मैंने उसके लेक्चर को एक सीक्वेंस में देख, बिना स्किप किए हुए देखना, तुम्हें कोई चैप्टर भारी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर लगती है अभी तक मैथ भारी तो ठीक है, चल देख, हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुमने इसके पीछे वाला वीडियो, इसमें कि मैंने इनका देख क्वेश्चन 9 से 12 तक सॉल्व करवाया था, और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को अगर तुमने नहीं देखे हो अभी तक, तो मैं हर लेक्चर में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं मेरे भाई, प्लीज पहले जा तुम 5.1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना, देख ये 5.1 के अंदर क्या होते हैं, ये टॉपिक्स तुम्हारा है, और इन टॉपिक ने मिलकर ही तुम्हारा 5.1 को बनाया होगा। तो अगर तुमने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया तो मजाल है क्या, तुम्हारा 5.1 में तुमसे क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं हिलेगा। ठीक है, तो तुम पहले जा इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़, जो कि मैंने पढ़ाकर अच्छी तरह से 2 पार्ट में, इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2, तुम्हें थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तुम्हें थंबनेल के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर पार्ट 2 का भी लिखा होगा पार्ट 2, उसको जाकर तुम अच्छी तरह से देख ले। ठीक है, तुम्हें उसका लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद तुम आना कहां पर, आज के लेक्चर पे, तभी तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो तुमने अगर इसके पीछे वाले क्वेश्चन को जाकर नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कराया है, उसको भी जाकर देख लेना, 5 से 8 तक उसको भी जाकर देख लेना, 9 से 12 इसको भी जाकर देख लेना। सर पक्का देख लेंगे, आप आगे बताइए ना चल, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर कहां तक, 16 तक। ओके, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। और तुमने अगर इसके पीछे वाले वीडियो को देखते हुए आ रहे हो, तो तुम्हें इस वीडियो में, इस सवाल में जो मैं भी सॉल्व करने वाला हूं 13 से लेकर 16 तक, तुम्हें एक भी सवाल में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, ये रहा मेरा पहला सवाल, यानी कि 13 नंबर, जहां से कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें इसका होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर तुमने बनाया होगा मेरे भाई, तुमसे ये वाला बन गया होगा, पक्का बन गया होगा, और नहीं बना है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहां पर बनाऊंगा। तो चलो, पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले इसके प्रॉपर्टी वगैरह को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या था नहीं था। देख मेरे भाई, क्या चेक करना है, ये सतत है या नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। सिंपल सी एक फंक्शन जो मेरे को दिया हुआ रहता है, उसको कॉन्टिन्यूटी सिद्ध करने के लिए कि जो बिंदु मेरे को दिया गया है उस बिंदु के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं डिसाइड, बताओ कैसे। सिंपल सी, उस बिंदु के ऊपर हम लोग लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान निकालते हैं। अगर ये तीनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मेरा जो फंक्शन दिया गया है वह क्या एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर बराबर नहीं आते हैं, तीनों से कोई भी अगर बराबर नहीं आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन मेरा है इस बिंदु के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आई?
तो आई होप तुम्हें ये सब बातें आती होगी। तुम बोलोगा सर क्या ज्ञान दे रहे हैं, आगे बढ़िए ना, हम लोग उसको देखते हुए आ रहे हैं और जानते हैं। ठीक है, चल आते हैं, शुरू करते। ठीक है, तुम्हारे भावनाओं को समझते हैं हम। तो चलो, अब तुम्हें इस पर चेक करना है कि किस सर कोई पॉइंट तो दिया हुआ है ही नहीं, किसके ऊपर चेक करें मेरे भाई? जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा ना, जहां पे तुम्हारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहां की टूट रहा है, जो कंडीशन दिया हुआ रहे, अगर कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है तो तुम्हें अलग अलग पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा। अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ है, देख यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक ही है, इसका मतलब है कि पॉइंट एक पर ही चेक करना है, यानी x इक्वल टू 1 लेंगे, उसके ऊपर चेक कर देंगे। लेकिन अगर चलते हैं क्वेश्चन आगे, देख यहाँ पर, यहाँ देख 1 2 3, एक भी है, 3 भी है और 10 भी है। यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारा जो कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर 3 के ऊपर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके ऊपर चेक नहीं होगा, किसके ऊपर चेक होगा। तो याद रहे, अगर इस तरह से देखें, यहाँ पर 0 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो तुम्हारा जो ये फंक्शन है, ये तुम्हारे 2 पॉइंट के ऊपर टूट रही है, एक 0 के ऊपर टूट रही है, एक बिंदु के ऊपर टूट रही है। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा 0 के ऊपर भी और 1 के ऊपर भी कि ये फंक्शन मेरा कहीं 0 के ऊपर जाकर टूट तो नहीं गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट के अनुसार हम लोग चेक करते हैं। आगे देख, यहाँ -1 भी है और 1 भी है, तो इस फंक्शन को हम लोग 2 बिंदु के ऊपर चेक करेंगे। तो तुम्हें समझ में आई बातें, हम लोग चेक कैसे करते हैं, जानते कैसे हैं कि चेक कब कब चेक करेंगे और कहां कहां चेक करेंगे। वो मेरे को ये बताती है, ये कंडीशन बताती है कि मेरे को कहां कहां चेक करना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? आई होप तुम्हें ये बातें क्लियर हो गया होगा, हम लोग चेक कहां कहां करते हैं। ठीक है, हम लोग इस सवाल पे अभी आएंगे। चलो, तो हम लोग अपने सवाल को बढ़ाते हैं। यहाँ देख मेरे भाई, कंडीशन एक ही दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर चेक करेंगे। और तुम्हें अच्छी तरह चेक करने आती है ना? शुरू करूं? चलो, तो x बराबर 1 पर चेक करना है। निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या दर्शाती है? देख मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए हर सवाल को स्टार्टिंग से बताता हूं ताकि तुम्हारा कोई दिक्कत रहे तो दूर हो जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या वादा किया था कि तुम्हारा मैथ जो है बहुत ही आसान होता है, और चैनल का नाम क्या है? डाउटलेस क्लास, बिना कोई डाउट के, और वाकई में इतना आसान है। ठीक है, इसलिए मैं चीजों को बारीकी से और ध्यान से और स्लोली बताता हूं। ठीक है, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो सके, क्रिस्टल क्लियर हो सके, तुम्हें मैथ से डर नहीं लगे। सच बोल रहा हूं मेरे भाई, मैथ बहुत ही आसान है, तुम पढ़ के देख सही से। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जा। अब हमें 1 के ऊपर चेक करना है, तो तुम्हें पता है ना, इस बिंदु के ऊपर चेक करना होता है, उस बिंदु के ऊपर हल्का सा कम चेक करते हैं, हल्का सा ज्यादा चेक करते हैं, और उस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं। हल्का सा कम को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं और हल्का सा ज्यादा को हम लोग उसके ऊपर प्लस देकर दर्शाते हैं। तो ये बातें तुम्हें आती है। अब चेक करते हैं, यहाँ fx लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा कम। यहाँ पे जंग किस चीज की होती है कि हम लोग fx कैसे चुनते हैं। ठीक है, fx कैसे चुनते हैं, अभी तक तुम्हें चुनने के लिए नहीं आ रही है फंक्शन को, तो टेंशन नहीं ले, अभी सीख जाएगा तुम। चलो, जैसे तुम्हें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पहले मेले में। कहाँ चलते हैं? पहले मेले में, और इनसे पूछते हैं भैया ये फंक्शन कैसे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो हम लोग इस फंक्शन को कब उठा सकते हैं और इस फंक्शन को कब उठा सकते हैं। तो पूछते हैं इससे, देख इन्होंने क्या बोल रहा है मेरे को। देख भाई, x + 5 तुम्हें अगर फंक्शन का मान चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से, x का मान 1 से क्या बड़ा छोटा? बड़ा नहीं, x का मान 1 से छोटा चाहे 1 के बराबर लेकर आओगे, तब तुम्हें मिलेगा फंक्शन fx बराबर x + 5। देखने आई कि समस्या आ रही है, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों? x क्या है? मुंह की साइड घुमा हुआ है, a के साइड घुमा हुआ है। अगर x का क्या बोलते हो, मुंह a के साइड घुमा हुआ रहे, इसका मतलब क्या है? 1 बड़ा है, x क्या है? छोटा है। तो हम लोग ये वाला फंक्शन मेरे को कब मिलेगा? जब हम लोग x का मान क्या करेंगे, 1 से बड़ा लेकर जाएंगे या फिर 1 के बराबर लेकर जाएंगे। गलती बोल दी है, x का मान 1 से छोटा लेकर जाएंगे चाहे 1 के बराबर लेकर जाएंगे। और ये कब मिलेगा? जब हम लोग x का मान 1 से बड़ा लेकर जाएंगे। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती है ना, पहचानने के लिए आती है ना। मैं ये बातें बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि तू मेरे सामने बैठा हुआ है नहीं जो ये सर बोलेगा। ठीक है, हाँ कमेंट कर दिया कर कि सर समझ में आ जाती है, इतना बार रिपीट मत किया कीजिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है,
बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल तो हम लोग क्या कितना पैसा लेकर गए भाई, एक से कम लेकर गए हैं। तो जब एक से कम लेकर जाएंगे फंक्शन के पास तो मेरे को कौन सा फंक्शन देगा ये कि चल छोटू ऊपर लेके जा, क्योंकि नीचे वाला तुम्हें ऐसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि नीचे वाला तुम्हें मैं तभी दूंगा जब तुम एक्स का मान एक से बड़ा लेकर आओगे। अब मैं तो एक्स के छोटा लेकर गया हूं ना, तो मेरे को ऊपर वाला मिलेगा क्या, एक्स प्लस का 5। बस ऐसे फंक्शन मिला, मान पुट कर दो, एक पुट करो 1 प्लस का 5 6 बन गया, ठीक है। सबसे बड़ा जंग होता है फंक्शन को पहचानना। फंक्शन तुमने पहचान लिया, काम खत्म। फंक्शन पहचानना कोई बड़ी बात नहीं होता है। यहाँ देखते हैं कि कौन फंक्शन कम मिलेगा और हम कितना लेकर जा रहे हैं। बस एक से कम लेकर गए, एक से कम के ऊपर ये वाला मिल रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला कम मिलेगा भाई, एक से ज्यादा लेकर जाएंगे। तो अभी हम लोग एक से ज्यादा लेकर जा रहे हैं, यही ना। चलो तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, 1 प्लस, यह क्या दर्शाती है, फंक्शन का मान एक से क्या है, ज्यादा है। और जब फंक्शन का मान एक से ज्यादा हो तो कौन मिलता है फंक्शन, सर नीचे वाला। कौन वाला भाई, एक से ज्यादा, देखना एक से ज्यादा, x माइनस 5 मान पुट कर दे, 1 माइनस का 5 माइनस का 4। लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आया है, राइट हैंड लिमिट तुम्हारा 4 आया है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया है तो फंक्शन का मान निकालने कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी बराबर नहीं आया तो फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस। यहां पे नहीं आया है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, चूंकि LHL लिमिट RHL नॉट इक्वल टू x बराबर 1 के ऊपर, यही ना 1 पर, इसीलिए फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। बताओ कोई समस्या। आई होप तुम लोगों ने बनाया होगा, तुमसे ही बन गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। मैं तुम्हें रिकॉल कर सभी प्रॉपर्टी को, सभी नियम को और अच्छे तरह से बताने का प्रयास किया मैं मेरे भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो। हाँ, अब 14 नंबर से क्वेश्चन का कुछ रूप रंग बदलने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन में से कितने फंक्शन है इस बार, 3 है। अभी तक हम लोगों के पास कितने फंक्शन हुआ करता था, 2। पहले स्टार्टिंग में कितना हुआ करता था, 1, फिर कितना हुआ, 2, अब कितना है, 3। सर आगे 4 हो जाएगी क्या, क्या फर्क पड़ता है सर, 4 हुए चाहे 5 हुए। मेरे को सिंपल से जाएंगे मेला में, पूछेंगे कब कौन मिल रहा है, बस चुन लेंगे। बात समझ में आई। तुम्हारे क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दम दशा नहीं होता है। अगर तुम यहां तक पढ़ते हुए आ रहे हो, सवाल तुमने 14 नंबर तक आ गया है, मैं हर सवाल को तुम्हें डिटेल से अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुए। बस तुम्हें टाइम देना है और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। खींच खींच के देखोगे तो फिर फायदा नहीं है भाई, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ठीक है। जो मजा नहीं आया तो गाना आया खींच खींच खींच, जहाँ फिल्म चल रहा है, जहाँ मारधाड़ चल रहा है तहाँ देखते हैं, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर हर वक्त अच्छा बात ही चल रहा है तो तुम्हें ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करने का, क्योंकि मैथ मजेदार होता है अगर स्किप नहीं करते हो तो, ठीक है। आजा इसको बनाते हैं। बता यहाँ पर पहले हम लोग चेक किस किस पे करें सर। अभी तक तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन दिया हुआ करता था, देखिए ना, हर जगह एक ही दिया हुआ रहता था, हम लोग एक पॉइंट के ऊपर चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर अब पॉइंट टूट रही है, तो तुम्हें मैंने बताया ना क्या करना होता है, जितने पॉइंट दिया हुआ रहे सब के ऊपर चेक कर दे। तो x बराबर मेरे को यहाँ पर 1 के ऊपर भी चेक करना है, 3 के ऊपर भी चेक करना है और 10 के ऊपर चेक करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे। अब देख मेरे भाई, एक बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जब 2-3 पॉइंट दिया हो रहे ना, एक से ज्यादा पॉइंट दिया हो रहे यहाँ फंक्शन के ऊपर, तब तुम्हें फंक्शन को जो चेक करना है तब तुम्हें थोड़ा संभल के चेक करना पड़ेगा। पता है क्यों, देख देख ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे कुछ बातें करने पर चेंज करने वाला हूं, तुम ध्यान से देखना। अभी मैं 1 के ऊपर चेक करूंगा, किसके ऊपर चेक करूंगा, 1 के ऊपर चेक करूंगा। तो चल, तो तुम्हें पता है कि जिस बिंदु पर हम लोग चेक करते हैं उस बिंदु के ऊपर हम लोग 3 बातों को ख्याल रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का मान निकालते हैं। पता है ना, जानते हो ना, ऐसा करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, तो इस बिंदु जो मेरे को 1 के ऊपर चेक करना है, x बराबर, पहले हम लोग 1 से कम के लिए निकालते हैं, यानी उसे क्या लिखते हैं, 1 के ऊपर माइनस, फिर 1 के लिए ज्यादा लिखते हैं तो उसे लिखते हैं 1 प्लस, लिखते हैं ना। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग,
करते हैं ना। तो मेरे भाई यहाँ पर जब हम लोग ऐसे करते हैं तो क्या करते हैं, एक के कम के लिए मेरे को फंक्शन दिया हो रहता है, एक से ज्यादा के लिए फंक्शन दिया हो रहता है। देखें यहाँ पर, चलो चलते हैं मेला में सामान खरीदने के लिए, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। आजा, ये कब मिलेगा, fx बराबर 3 फंक्शन मेरे को कब मिलेगा। आप पूछते हैं इससे भैया ये कैसे दिए आजा, x का मान क्या रहेगा, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, x का मान 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा, तब तुमको मिलेगा 3। और पूछते हैं भैया ये 4 कैसे दिए, x का मान जब 1 से बड़ा रहेगा 3 से छोटा रहेगा तब मिलेगा। और भैया 5 कैसे दिए, 5 वाला जब 3 से बड़ा रहेगा 10 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई छोटा बड़ा के लिए कंडीशन यहाँ पर तुम्हें किस किस लिए दिया हुआ है। देख तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप एक चीज गलती कर रहे हैं, 1 3 10 के ऊपर बोले, आप क्या बोले हैं, जहाँ पे फंक्शन में जो जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा तुमको सभी के ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पर सर 0 भी तो है, तो इसमें 0 भी इंक्लूड कीजिए ना। 0 1 2 3 0 1 1 3 10 के ऊपर चेक कीजिए ना, आप 0 का इग्नोर कर रहे हैं। हाँ तुम्हारी बात सही है, अभी मैं तुम्हें ध्यान से 2 बातें सिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से सीखना। यहाँ मेरे को 4 पॉइंट दिया हुआ है, कायदे के मुताबिक तो हमें चारों के ऊपर चेक करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग चारों के ऊपर चेक यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सी उसी के ऊपर हम लोग चेक करेंगे जिसके ऊपर हमें, देख मेरे भाई जब हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि हल्का सा कम और हल्का सा ज्यादा के लिए, तो हल्का सा कम के लिए मेरे को अलग फंक्शन दिया हुआ है। देखें यहाँ पर अगर हम लोग 1 से कम निकालते हैं, 1 से कम निकालते हैं, देख 1 से कम निकालते हैं तो मेरे को 3 मिलेगा, और 1 से ज्यादा निकालते हैं, 1 से ज्यादा निकालते हैं देख मेरे को 4 मिलेगा। एक के लिए कम और ज्यादा के लिए फंक्शन दिया हुआ है, गिवन है मेरे पास। 1 से कम के लिए देख 1 से कम ही है ना भाई, x का मान 1 से कम ही है ना, तो उसके लिए 3 मिलेगा मेरे को। 1 से ज्यादा के लिए क्या मिलेगा, देख 1 से ज्यादा है ना x का मान, यहाँ देख भाई 1 से ज्यादा 4 मिलेगा। तो एक के लिए कम ज्यादा के लिए मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन 0 के लिए देखो ध्यान से, 0 के लिए 0 से बड़ा रहेगा तब तुमको 3 मिलेगा, और 0 छोटा रहेगा तब क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान से। मैं अभी बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। ये बातें तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, तुम सवाल को बना के सीधे निकल जाते हो। हर सवाल को गहराई से समझाकर वो कहना क्या चाहता है तभी तुम मैथ में काबू कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ बात है, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया हुआ है, कायदे के मुताबिक मुझे चारों को ऊपर चेक करना चाहिए, लेकिन देख मैं अब यहाँ पर किस 2 पॉइंट को खत्म करने वाला हूँ। देख मेरे भाई जिस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं उस पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा कम हल्का सा ज्यादा के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1 से कम जब लेंगे तो मेरे को दिया हुआ है 3 मिलेगा, 1 से ज्यादा के लिए जब चेक करेंगे तो दिया हुआ 1 से ज्यादा के लिए 4 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 पे चेक करेंगे तो 0 से कम के लिए, 0 से ज्यादा के लिए, हर बार करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। 0 से कम के लिए बता कितना मिलेगा, कुछ है नहीं है भाई, तुम लोग सर क्या नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देख। 0 से कम बता, ये फंक्शन मेरे को कब मिलेगा, अगर ध्यान से देखेगा तो 0 से ज्यादा रहेगा x का मान, तब x का मान जब तुम 0 से ज्यादा लेकर जाओगे, ज्यादा देखने आती है ना, इस साइड मुंह घुमा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा है। x का मान जब तुम 0 से ज्यादा लेकर जाओगे तब तुम्हें मिलेगा fx बराबर 3 मिलेगा, ठीक है। ज्यादा 0 से जब कम लेकर जाओगे, यहाँ कुछ दिया हुआ है क्या, कोई फंक्शन, तो तुम्हें जब 0 से कम लेकर जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मेरे भाई इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को 0 के ऊपर चेक नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर मेरे को 2 फंक्शन, यानी कि मेरे को 0 के लेस देन जब मान को चेक करने के लिए लेकर जा रहे हैं तो फंक्शन गिवन है ही नहीं मेरे पास, तो हम लोग उसके लिए 0 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसी पॉइंट को लेंगे जिसके ऊपर मेरे को दोनों फंक्शन दिया हुआ हो। तो यहाँ पर एक के लिए अपर वैल्यू के लिए और लोअर वैल्यू के लिए अगर हम लोग 1 से कम भी निकालेंगे, ज्यादा भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब कम निकालेंगे, राइट हैंड साइड जब ज्यादा निकालेंगे, दोनों मान गिवन है, मिलेगा। 3 के ऊपर से करते हैं, मिलेगा क्या, हाँ 3 से अगर क्या बोलते हो कम रहेगा, देख x का मान जब 3 से कम रहेगा तो 4 मिलेगा, 3 से ज्यादा रहेगा तो 5 मिलेगा, देख 3 से ज्यादा 5 मिलेगा। अब बात करते हैं तो हम लोग इसके ऊपर तो कम करेंगे, अब बात करते हैं 10 के ऊपर सर चेक कर सकते हैं क्या। अब ध्यान से 10 x का मान जब क्या हो 10 से छोटा हो,
देखने आती है? x का मान 10 से क्या हो, छोटा हो, तब मिलेगा 5। और सर 10 से ज्यादा हो x का मान, तब क्या मिलेगा? हलवा। x का मान जब 10 से बड़ा हो कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको चेक 10 के ऊपर नहीं करेंगे। तो कायदे के अनुसार x बराबर कितने पॉइंट है जिसके ऊपर हमें चेक करना है, तो 1 3। ठीक है, तो तुम्हें मैंने इतनी अच्छी बात बताई, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यह जो क्वेश्चन मेरे भाई है 14 नंबर से तुम्हारा स्टार्ट होता है, एक से ज्यादा फंक्शन वाला, और वैल्यू भी थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है चेक करने के लिए। तो कैसे चेक करते हैं कि मेरे को कौन कौन पॉइंट के ऊपर चेक करना है और किस पॉइंट के ऊपर चेक नहीं करना है, तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ गई होगी कि हमें कब किस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, कब नहीं करना है। सिंपल सी, जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हें चेक करना होता है तुम देखोगे उस फंक्शन के लिए कम वैल्यू और ज्यादा वैल्यू के लिए फंक्शन गिवन है या नहीं है, अगर नहीं है तो उस फंक्शन के ऊपर हम चेक नहीं करेंगे। खत्म। तो तुम्हें समझ में आ गई होगी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था इतना देर से। तुम्हारा मैंने इतना सारा टाइम लिया तो मैंने तुम्हें कुछ दिया भी। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, x बराबर 1 और 3 के ऊपर चेक करना है। तो शुरू करते हैं, पहले 1 के ऊपर चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे 3 के ऊपर। चलो चेक करें, तुम्हें आती है। लिमिट 1 माइनस, यानी 1 से हल्का सा कम, fx लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx चुनना है मेरे भाई। यही सबसे बड़ा समस्या होता है। आई होप तुम्हारा समस्या क्लियर हो चुका होगा, पक्का ना? एक से कम लेकर जाएंगे, जब एक से कम लेकर जाएंगे तो मेरे को ये भैया कौन सा फंक्शन देगा, एक से कम चाहे के बराबर 3 मिलेगा। अंक है, मान पुट नहीं कर सकते हो, बस 3 ही लिखा जाएगा। समझ में आई? एक से कम के लिए मेरे को 3 क्यों मिला, देख यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं। और ये तुम देखते हुए आ रहे हो, तुम्हें ये सब चीज आ गई है, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। ये तुम बोले कितना टाइम ले रहे हैं सर, तुम्हारे लिए मेरे भाई टाइम लेता हूं ना मैं समझाने के लिए। चलो, एक से ज्यादा फंक्शन का मान, एक से ज्यादा क्या मिलेगा, एक से ज्यादा लेके जाएंगे। देख यहाँ पर एक से ज्यादा 4 मिलेगा, मान है पुट नहीं कर सकता है, 4 लिखा जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या, fx बराबर किसके ऊपर चेक कर रहा है, एक के ऊपर ना, या क्या होगा, क्या होगा भाई, एक ना। तो फंक्शन का मान एक के ऊपर तुम्हें कौन सा मिलेगा, तो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग से बताते हुए क्या आ रहा हूं, जब फंक्शन का मान निकालना होता है उस पॉइंट के ऊपर तुम बराबर वाला लेगा, तो एक के बराबर लेना है ना, क्योंकि हम एक पर ऊपर चेक कर रहे हैं। तो देख, एक के बराबर, ये बराबर, एक से छोटा सा एक के बराबर 3 मिलेगा, 3 अब यहां से मेरे को गाड़ी रोक देना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। पता है क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है भाई, तो ये निकालने कोई मतलब ही नहीं है, तुम नहीं भी निकालेगा चलेगा। खत्म। क्यों? यहाँ क्या लिखेगा, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है, चलो हम लोग कहां पर चेक करते हैं, x बराबर 3 के ऊपर। तो मैंने तुम्हारे लिए मैंने नेक्स्ट पेज पर भी तुम्हारा फंक्शन उतार लिया है। अब चेक करते हैं 3 के ऊपर, बस वही बात करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, लिमिट 3, ओह 3 नहीं ना, x टेंस टू 3 माइनस fx चुना है मेरे भाई। क्या लेकर जा रहे हो, 3 से कम लेकर जा रहे हो ना, 3 से जब कम लेकर जाओगे तो कौन सा मिलेगा, x का मान 3 से कम लेकर जाएंगे 4 मिलेगा, यहाँ 4। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर प्लस यानी fx, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, 3 से ज्यादा लेकर जा रहे हो, कौन सा मिलेगा फंक्शन, 3 से ज्यादा, देखना 3 से ज्यादा 5 मिलेगा। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो आगे फंक्शन का मान निकालने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन, फलन क्या है, सतत नहीं है। ओके, आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। और मैंने यहाँ पर 0 और 10 के ऊपर मैंने क्यों नहीं चेक किया,
तुम्हें अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां पे 15 पर। चलो 15 देखो, कुछ दम है इसमें। वीडियो स्टॉप करो, खुद ट्राई करो मैथ सीखना है ना, तो मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर मैथ में तगड़ा बनना है तो मेरे भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन को कम दिखाकर खुद से पहले ट्राई किया कर। अगर जब खुद से नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन के ऊपर और हल्का सा एक आंख से देखे से बंद करके, ठीक है, पूरा आंख से नहीं देखना है, थोड़ा सा हिंट लेना है, फिर जाकर खुद से ट्राई करना है। जब सवाल खुद से तुमसे बनने लगेगा ना, तब तुम्हें लगेगा नहीं हाँ तुम्हें कुछ आ रही है, असर हो रहा है, तो इसको बना तुम। तो आई होप तुमने लोगों ने बनाया होगा। अब मैं बनाता हूं, तुम देखना ध्यान से, ठीक है, कहीं गलती कर रहे हो। अब बताए यहां पर फिर वही बात, फंक्शन में एक से ज्यादा मान आ रहा है, यहाँ पे 3 फंक्शन आ रहा है, और मान भी क्या आ रहा है, x बराबर 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक बात। अब मेरे को यहाँ डिसाइड करना है, यह बात तुम अच्छी तरह से गांठ बांध ले अपने दिमाग में, कि जब फंक्शन के मान एक से ज्यादा के ऊपर टूट रही हो, तो जब फंक्शन हम लोग किस किस बिंदु के ऊपर चेक करेंगे वह तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। यहां देख, हम लोगों के पास 4 पॉइंट था, क्या मैंने चारों के ऊपर चेक कर दिया? क्या नहीं ना, मैंने देखा कि किसका किसका पॉइंट कौन कौन वैलिड है। ठीक है, उसी तरह से यहां तुम्हारा दिया हुआ 0 1, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्या अभी हम लोग 0 के ऊपर जब चेक करेंगे फंक्शन को, तो 0 से कम के लिए चेक करेंगे, जिसे 0 माइनस लिखेंगे और 0 प्लस लिखेंगे। उसके लिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है क्या फंक्शन में, तो देखेंगे। चलते हैं फंक्शन के पास सामान खरीदने के लिए। भैया 2x कैसे दिए? जब x का मान छोटू 0 से कम लेकर जाओगे, मेरे को बोल रहा है, जब x का मान 0 से कम लेकर आओगे तब मिलेगा तुम्हें 2x। इसका मतलब है 0 से कम लेकर जाएंगे तो मेरे को 2x मिलेगा, फंक्शन दिया हुआ है। आगे भैया 0 कैसे दिए? जब x का मान 0 से बड़ा लेकर जाएंगे, जब 0 से बड़ा लेकर जाएंगे यानी कि 0 प्लस लेकर जाएंगे, मेरे को 0 मिलेगा। हाँ, यहां पर 0 पर कम ज्यादा के लिए फंक्शन गिवन है, इसका मतलब x बराबर 0 के ऊपर फंक्शन चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1 को लिए चेक करते हैं। तो 1 कब मिलेगा मेरे भाई? देख 0 कब मिलेगा? जब 1 से छोटा हो चाहे 1 के बराबर हो x का मान, तब तुम्हें 0 मिलेगा, और 1 से बड़ा हो तब मिलेगा तुम्हें 4। इस 4x, इसका मतलब है 4 के लिए भी दोनों कंडीशन गिवन है, कम के लिए भी और ज्यादा के लिए। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बोलते हो, x बराबर 0 और 1 के लिए चेक होने के लिए तैयार है। तो चलो तैयार है, शुरू करते हैं। पहले चेक करते हैं x बराबर 0 के ऊपर। ठीक है, चलो लिखते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा कम। ठीक है, fx बताओ यहाँ पर कौन सा होगा, चुनने आती है ना, अब फटाक से हम लोग चुन लेते हैं। 0 से कम, तो मेरे भाई 0 से कम कब मिलेगा? 0 से कम 2x, मान पुट कर दो, 2 गुना 0 लड्डू। ठीक है, आगे राइट हैंड लिमिट, 0 से हल्का सा ज्यादा fx, बता जब 0 से ज्यादा लेकर जाएंगे तो कौन सा फंक्शन मिलेगा भाई? देख मेरे भाई, मैं तुम्हें अब उतना डिटेल से नहीं बताता हूं, क्योंकि अब तुम बोर हो रहा होगा और तुम बोर होने लगेगा मैं बार बार बताऊंगा। तो मैं यह मान के चलता हूं कि तुम्हें यह कम ज्यादा के लिए फंक्शन चुनने के लिए अच्छी तरह से आ गया है। ठीक है, आ गया है ना? हाँ आ गया है। ठीक, देख ध्यान से, 0 से ज्यादा लेकर जाएंगे कौन सा मिलेगा भाई? सर 0 से कम लेकर जाएंगे तो 2x मिला था, 0 से ज्यादा लेकर जाएंगे, देखना 0 से ज्यादा अच्छा 0 के बराबर, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मान पुट करोगे 0 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब फंक्शन का मान निकलेगा। कितना के ऊपर निकाले भाई? सर 0 के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, जिस बिंदु के ऊपर चेक करना होता है उसी बिंदु के ऊपर हम लोग फंक्शन का मान भी निकालते हैं, याद रहे। तो फंक्शन का मान 0 के बराबर, मेरे भाई देखना 0 के बराबर, घिसबिसा गया, हटा दो इसे, बराबर को नहीं है 0 के बराबर, तो ये 0 ही है। चलो, तो फंक्शन का मान राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? चूंकि LHL RHL और f ऑफ 0 बराबर है, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन सतत। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये पहला पड़ाव कर चुके हैं, अभी तक तुम कुड़ियापनी कर रहा है, तुम x बराबर 1 के ऊपर चेक कर। वीडियो स्टॉप करो, चेक करो भाई।
चेक कर लिया। चलो अब हम लोग करते हैं तुम्हारा एक के ऊपर चेक इसको, ठीक है। हम लोग चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। चलो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को सेकंड पेज के ऊपर ले लिया है तुम्हारे लिए। अब हम लोग चेक करते हैं किसके ऊपर, 1 के ऊपर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से वही कहानी, तुम पैटर्न को पकड़ लिया होगा। 1 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स मान कितना है मेरे भाई, कितना चुने, जब एक से कम लेकर जाएंगे तो मेरे को कौन मिलेगा फंक्शन, x मान 1 से कम, देख 1 से कम, x का मान 1 से कम तो 0 मिलेगा, अंडा, यहाँ अंडा निकाल। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 से ज्यादा एफ एक्स, एक से ज्यादा लेकर जाएंगे तो कौन मिलेगा, एक से ज्यादा कौन मिलेगा, 4x। यहां मान पुट करेंगे, 4 गुना 1 कितना आएगा, x। फंक्शन का मान निकालने से पहले अपना टाइम बचाना चाहते हो तो ये चेक कर लिया कर, दोनों मैच किया नहीं ना, तो जब मैच किया ही नहीं तो उसको काहे निकालेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, चूंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL। सर पहले LHL लिखते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरे भाई ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और तुम्हारी जिंदगी से क्वेश्चन नंबर 15 भी डेट हो चुका है और तुम्हें मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तुम्हारा मैथ में ही कोई दम नहीं है, बस जैसे पढ़ाता हूं वैसे पढ़ा कर, ठीक है, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देख इसमें कोई जान है क्या यार, देखना मेरे भाई फंक्शन किस किस ऊपर टूट रहा है। फिर यहाँ भी वही करने के लिए बोला है इन्होंने, x बराबर कितना ऊपर चेक करना है पहले तुम्हें, -1 के ऊपर, फिर कितना के ऊपर, 1 के ऊपर, और कुछ है क्या, नहीं है, बस 2 पॉइंट के ऊपर चेक करना है। उससे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा ये दोनों पॉइंट के ऊपर वैलिड है कि नहीं है। तो x -1 के लिए हम चलते हैं कहां पर, फंक्शन में पूछते हैं भैया कब कौन फंक्शन कब देते हैं आप हमको, भैया एफ एक्स बराबर -2 कब देते हैं आप, कब दीजिएगा हमको, क्या बोलता है वो, ध्यान से क्या बोलता है, जब x का मान -1 के बराबर चाहे -1 से क्या ज्यादा कम लेकर आओगे तब मिलेगा -2x, क्योंकि x के साइड नहीं इस साइड मुंह घुमा हुआ है, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वह बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पर x के साइड मुंह घुमा हुआ नहीं है, इसका मतलब x छोटा है, तो मेरे को एफ एक्स बराबर -2 कब मिलेगा, जब x का मान -1 चाहे -1 से कम लेकर जाएंगे फंक्शन में। तो पक्का बात समझ में आ गई है, ठीक है। 2x का मिलेगा जब x का मान -1 से बड़ा लेकर जाएंगे, लेकिन वो 1 से छोटा चाहे 1 के बराबर लेकर जाएंगे। ये लिखने मेरे भाई आती है, समझ आती है ना, आती होगी पक्का, नहीं आती तो मैं इतना डिटेल से बता तो रहा हूं, सीखना सोच क्या रहा है ठीक है। चल देख 2 का मिलेगा जब x का मान 1 से बड़ा लेकर जाएंगे, जब x का मान क्या करेंगे 2 से बड़ा लेकर जाएंगे तो मेरे को 1 मिलेगा। अब यहां पर देख मेरे भाई, तो 1 से जब कम लेकर जाओगे तो ये वाला मिलेगा, 1 से ज्यादा लेकर जाओगे तो 2 मिलेगा। तो 1 के लिए कम ज्यादा के लिए फंक्शन दिया हुआ है, -1 के लिए चेक करते हैं, जब x का मान -1 से कम लेकर जाओगे तो -2 मिलेगा, -1 ज्यादा लेकर जाओगे तो 2x मिलेगा। दोनों पॉइंट वैलिड है, दोनों पर हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करूँ चेक या तुम के लोग कर लेगा, वीडियो स्टॉप करो, चेक करो, तुम करो भाई, ठीक है, कर लिया होगा। अब मैं करता हूं, आजा ध्यान से देखते हैं क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 से, सॉरी -1 ना, -1 से हल्का सा कम, -1 से हल्का सा कम, -1 एफ एक्स लिमिट x टेंस टू -1 से हल्का सा कम। बता एफ एक्स कौन होगा, जब -1 से हल्का सा कम लेकर जाएंगे तो कौन सा फंक्शन मिलेगा मेरे को, ऊपर वाला मिलेगा -2, यहाँ अंक है इसलिए -2 ही रखा जाएगा, ठीक है। बात में -2 से कम चाहे -1 के बराबर लेकर जाएंगे तो ये मिलेगा। आगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा लेके जाएंगे, -1 से ज्यादा। देख मेरे भाई x साइड में घुमा हुआ है ना, -1 इधर नहीं घुमा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है x का मान बड़ा है -1 से, जब x का मान -1 से बड़ा हो तब कौन सा फंक्शन मिलेगा, 2x मिलेगा। यहाँ मान पुट करोगे -1, 2 गुना -1 कितना है आंसर, -2, -2 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर, इसका मतलब मान अभी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, -1 पर देख फंक्शन मान कितना है, -1 के ऊपर बराबर, देखना मेरे भाई हटा दो, किस बचा गया ये, देख -1 के ऊपर
बराबर। जब जब फंक्शन का मान हम लोग निकालते हैं ना तो उस पॉइंट के ऊपर जो बराबर में दिया हुआ है ना उसको उठाते हैं। बराबर में दिया हुआ है -1 -2, तीनों बराबर आ चुका है, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -1 क्या है बराबर है, इसीलिए x और -1 पर फलन सतत। तुम्हारा फलन क्या है, सतत है। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं किसके ऊपर, 1 के ऊपर। इतना कोड़ियापन ठीक नहीं है, तुम लोग चेक कर खुद से वीडियो स्टॉप करके, तुम्हें आ गई होगी, आ गई ना मेरे भाई। आराम से पढ़ते हैं यार, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं कहीं पे जाके वैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन है। ठीक है, हो गया। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 2 पे। तो मैं तुम्हारे लिए प्लेस को साफ कर लेता हूं। हो गया, चलो हम अब लोग किसके ऊपर चेक करते हैं, x बराबर 1 के ऊपर। -1 के ऊपर तो हम लोगों ने चेक कर लिया है, वहां पर ये फंक्शन क्या आया है, कॉन्टिन्यूअस आया है। अब हम लोग चेक करते हैं 1 के ऊपर, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा कम f(x) लिमिट 1 से हल्का कम, कौन सा मिलेगा, 1 से जब कम रहे तो देख 1 चाहे 1 से कम रहे तो मिलेगा 2x, यहाँ लिखेंगे 2x, मान पुट कर दे 2 गुना 1 कितना 2। कोई दम है यार, नहीं ना, कुछ भी दम नहीं है। निकालते हैं राइट हैंड लिमिट 1 से हल्का सा प्लस, जब 1 से ज्यादा लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 से ज्यादा 2 मिलेगा 2, बस वही कोई उतार देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब फंक्शन का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना के ऊपर निकालना है, f(1) के ऊपर ना, तो 1 के ऊपर बराबर में हो मेरे भाई। बराबर वाला कौन है, बराबर वाला कौन है, 1 के बराबर वाला ये रहा, 1 के बराबर देखना 2x, तो यहाँ 2x 2 गुना x का मान कितना रखना है 1 ना, सभी बराबर है। इसका मतलब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1) बराबर है, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन सतत। कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई समस्या नहीं आई होगी, सॉरी 16 तक कोई समस्या नहीं आई होगी। तुम्हारा यह कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे नहीं क्लियर होगा यार, कैसे क्लियर नहीं होगा, इतना प्यार से बताएं कैसे क्लियर नहीं होगा। तुम्हें वीडियो को अच्छी तरह से फिर से अभी वीडियो खत्म होने के बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अच्छी तरह से अपना झोला में रख ले, क्योंकि यह तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चैनल तुम्हारा मैथ के किसी भी टॉपिक में कभी समस्या नहीं आने वाली, सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं। ठीक है, किसी भी चैप्टर में नहीं, इसी तरह से पढ़ाऊंगा सभी को। ओके, चलो तो आई होप आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुमको और देखना है वीडियो तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आगे देख ले। अब आके एनर्जी नहीं है अभी तो पहले जाओ आराम से खा पी लो, उसके बाद इन चारों को क्वेश्चन पहले फिर से लगाना, उसके बाद आगे ट्राई करना। और याद रहे एक शायरी क्या मैथ में, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ज़्यादा तगड़ा बनोगे। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देख मेरे भाई, मैथ में अगर तुम्हें हार्ड लगती है ना, अगर तुम्हें मैथ हार्ड लगती है तो पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और एक्सरसाइज को लगाने से पहले उसका कंसेप्ट सीखना है। और कंसेप्ट सीखने के बाद एक एक्सरसाइज को 2 या 3 बार लगाया कर। दिन में 24 घंटे होते हैं, क्लास 12 में बहुत सारा टाइम होता है, अगर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तो। ठीक है, अगर चाहोगे तो सवाल को एक एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाया कर। जो सवाल हार्ड लगती है उसे ज़्यादा बार बनाया कर। ठीक है, और चीज़ों को कंसेप्ट वाइज पढ़ा कर, पहले उसका कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ ले। अभी देख हम लोग जितना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सब में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर करना होता है, ऐसे ही पढ़ना होता है बस। ठीक है, तो ऐसे ही करना, क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद तुम्हें कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट करना भाई। ठीक है, चलो तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, और अगर बातें समझ में आती है नीचे कमेंट करना, कुछ भी अच्छा अपना बोलना हो तो। हाँ सर मजा आती है पढ़ने में। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहते हो वहाँ और अपने पिताजी का नाम रोशन करते रहे, मचाते रहे, अपना सपना पूरा करते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।